पासा क्या है? पासा है तुम्हारा सतनाम, तुम्हारा सच्चा नाम। अगर सच्चा नाम नहीं लिया इस बार तो समझो कि अब दोबारा ऐसी जाने की तैयारी करो, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने सतनाम की महिमा गाई है। साहिब कह रहे सत्य है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही, सत्य नाम है सार। इस दुनिया में दो ही तत्व हैं, सार असार। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गई रहे थोथा दे उड़ाए। थोथे में क्या आता है? ये काया, ये माया, 3 गुण, 25 प्रकृति, ये सारा जितना भी मन माया का खेल है, ये सब थोथा है। ये 5 तत्वों की दुनिया थोथा है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जितने भी हैं, जो जड़ हैं, जो इंसान बना रहा है, वो थोथा है। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। ये अपरिवर्तनशील है, ये कभी बदलती नहीं है, ये कभी जन्म और मरण में भी नहीं आती। जो अपनी आत्मा को इसी जन्म में जान लेते हैं वो इस जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। और जो अपने जीवन काल में आत्मा को नहीं जान पाते वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर, क्या क्या बनना पड़ेगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो कबीर साहब ने आत्म स्वरूप की महानता बताते हुए बोला कि जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि जो कुछ भी है ये आत्म सत्ता है। आत्मा के बिना ब्रह्म भी सृष्टि नहीं बना सकता, क्योंकि ब्रह्म से ही त्रिगुण पैदा होते हैं। और आत्म सत्ता ना हो, त्रिगुण पैदा करके दिखा दे ब्रह्म, नहीं कर सकता। ब्रह्म कह लो, निराकार कह लो, मन कह लो, एक ही बात है। क्योंकि मन सूरत के द्वारा ही जीवित हुआ बैठा है। जो तुम्हारा मन बार बार सोचता है, मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है, ये मन ताकत कहां से ले रहा है? ये तुम्हारी आत्मा से ताकत ले रहा है। तुमसे ही ताकत लेके और तुम्हें ही उलझा देता है, तुम्हें ही भटका देता है। क्योंकि उस वक्त तुम जीव अवस्था में होते हो, इसलिए भटका देता है। आत्मज्ञान में क्यों नहीं भटका सकता? क्योंकि वहां पर तुम्हारी अवस्था ब्रह्म से भी ऊपर होती है। यानी तुम हाथी रूपी ब्रह्म के ऊपर अंकुश लेके बैठ जाते हो। हाथी के ऊपर जब अंकुश लेके तुम बैठ जाओगे तब तुम हाथी से भी बलवान हो जाओगे। तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग आ जाएगा, ये मन हाथी तुम्हारे कहने पे चलेगा। लेकिन जब तक तुम जीव रहते हो ये मन तुम्हें घुमा घुमा के मारेगा। इसी को कबीर साहब ने बार बार समझाया।